World News Headquarters। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, आज होगी अहम मुलाकात। साइफर की कहानी क्या? वजीर आजम के साइफर पर सवालात। अमेरिका ने मुस्तरद किए इल्जामात। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत। K2 की बुलंदी पर इंसानियत को मात। और अफगान हुकूमत के क्या अहकामात। कराची वालों के लिए बुरी खबर, शहरी गैस के बदतरीन बहरान के लिए तैयार रहें। 12 से 27 अगस्त तक गैस की सप्लाई में 160 MMCFD गैस की कमी का सामना होगा। 8 दिन मुकम्मल शटडाउन होगा। इस बारे में मजीद तफसील जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, बताइएगा, ये 8 दिन मुकम्मल गैस बंद रहेगी, मजमूई तौर पर कितने दिन तक बंदिश का सामना रहेगा? वो जो कुन्नड़ फजा की जो गैस फील्ड है उसको जो मरम्मत के लिए जो है वो बंद किया जा रहा है, जिसके बायस से गैस फील्ड से जो है वो तकरीबन 16 दिनों के 3 मराहल में 12 से 27 अगस्त तक जो है ये तमाम मरम्मती काम जारी रहेगा, जिसके बायस से कराची में बदतरीन बहरान जो है वो गैस का रहेगा और 12 अगस्त से 27 अगस्त तक जो है वो गैस सप्लाई जो है वो मअतल रहेगी। इसमें जो बताया जा रहा है सुई गैस की जानिब से, उसमें 160 MMCFD गैस कमी का सामना होगा इस वक्त जो है वो सुई गैस को, जिसके बायस से घरेलू, कमर्शल और जो सनती जो तमाम कैप्टिव पावर्स हैं वो इससे शदीद मुतासर होंगे। मैं आपको बताऊं कि कराची के मुताबिक इलाके जिसमें ताहाल लांडी, मलिर, शाह फैसल, बल्दिया, साइड, नॉर्थ कराची, उसके अलावा लियाकताबाद, PIB कॉलोनी, ये वो इलाके के जहां दिन के औकात में भी जो है वो गैस दस्तयाब नहीं है। तो लिहाजा इस मरम्मती काम की वजह से जो OGDCL की अपनी कंपनी जो है वो रहेगी, इसके बायस मजीद इसमें जो है वो प्रॉब्लम होगा और शहरी को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कफील। इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। कराची में पोलियो वर्कर्स भी गैर महफूज। कोरंगी 2.5 नंबर पर इंसदादे पोलियो कतरे पिलाने वाली खवातीन को लूट लिया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान खवातीन से मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। इस वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, सालिक शाह से जान लेते। सालिक शाह, बताइएगा। जी, शाम में वाकया पेश आया है कोरंगी के इलाके जमान टाउन रियाज चौक पर, जहां पर 2 मुसल्लम मुलजमान ने पोलियो वर्क जो ड्यूटी ऑफ करके घर जा रहे थे उनको लूटा है। वहां पर इस तरह से जमान टाउन थाने को काम का ये कहना है कि उनके पास किसी भी किस्म का कंप्लेंट नहीं पहुंचा, लेकिन CCTV फुटेज जो सामने आई है उस पर देखा जा सकता है कि 2 मुसल्लम मुलजमान आए हैं और उन्होंने आनंद फानन रोड पे चलती हुई 2 पोलियो वर्कर्स को रोका है। असलहे के जोर पर उनसे मोबाइल फोन छीने और मोबाइल फोन छीन वहां से बआसानी फरार हुए हैं। दूसरी CCTV फुटेज में ये भी देखा जा सकता है मुसलमान चंद सेकंडों में वहां से वारदात करती बआसानी वहां से निकले और पुलिस हुकाम का यही कहना है कि उनके पास अभी तक किसी भी किस्म का कंप्लेंट नहीं पहुंचे, लेकिन जराये का ये कहना है कि 2 खवातीन जो है कोरंगी के इलाके की रहने वाली थी, जो वो इलाके में पोलियो ड्यूटी खत्म करने के बाद वापस अपने घर जा रही थी, तो इस दौरान उनको डकैतों ने लूट लिया था। जी, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? शहबाज शरीफ आज एक बार फिर अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुलाकात करेंगे। पहली मुलाकात बेनतीजा रही, लेकिन एक और मजबूत उम्मीदवार सामने आ गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नाम भी शामिल हो गया। दोनों तरफ से 3-3 नाम दिए गए, लेकिन हतमी फैसला नहीं हो सका। सादिक संजरानी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और 16 माह की हुकूमत की तारीफ भी की। उन्होंने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की। कौन होगा निगरान वजीर आजम? हतमी फैसला नहीं हो सका। 2 मरतबा मुलाकात मुलतवी होने के बाद बिलाखिर राजा रियाज वजीर आजम से मिलने जा पहुँचे। वजीर आजम और राजा रियाज के दरमियान मुलाकात में 6 नामों पर गौर हुआ, लेकिन निगरान वजीर आजम का हतमी फैसला न हो सका। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी निगरान वजीर आजम की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत में सादिक संजरानी के नाम पर गौर किया गया। सादिक संजरानी ने वजीर आजम हाउस जाकर शहबाज शरीफ से मुलाकात की। 13 जमाती इत्तेहाद की 16 माह की हुकूमत को कामयाब दौर करार दिया। सादिक संजरानी ने मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। जराये के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी और जस्टिस रिटायर्ड हुसैन जिलानी के नाम निगरान वजीर आजम के लिए जेर गौर हैं। ये दोनों नाम पीपल्स पार्टी की जानिब से तजवीज किए गए थे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ये कहते हैं कि निगरान वजीर आजम के लिए 6 नाम जेर गौर हैं। जब तक मुशावरती अमल जारी है नाम सामने नहीं लाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि फैसला हुआ है, आज एक और मुलाकात करेंगे। आजम साहब की दावत पे आज पहली नशिस्त हुई है, उसमें मैंने अपनी तरफ से नाम दिए हैं
और वज़ीर आज़म साहब ने भी नाम दिए हैं, उस पर हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी मुशावरत हुई है। जब तक कोई नाम फाइनल नहीं होता हम कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। कुल 6 नाम हैं जो सामने आ चुके हैं मेरे और वज़ीर आज़म साहब के, और इंशाअल्लाह ताला कल हमारी मुशावरत होगी और बहुत उम्मीद है कि कल की हमारी नशिस्त में चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि मैंने कौन से नाम देने हैं और मुझे नहीं पता कि उन्होंने कौन से देने हैं। आज उन्होंने भी मशवरा करना है, मैंने भी मशवरा करना है, तो इसलिए आज तो मुझे कल पहले से पता था कि आज का मीटिंग कल पे जाएगी और वो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह मैं और वज़ीर आज़म साहब किसी नाम पे इत्तेहादी हुकूमत खत्म, कौमी असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात कराना होंगे। निगरान आने तक शहबाज शरीफ ही वजीर आजम रहेंगे, लेकिन विफाकी काबीना भी असम्बली के साथ खत्म हो गई। 16 माह के बाद 13 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत खत्म। वजीर आजम ने सिफारिश की, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए। वजारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली की आईनी मुद्दत 12 अगस्त को खत्म होना थी, लेकिन 3 दिन पहले तहलील के बाइस अब आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात कराना होंगे। 3 माह तक हुकूमत निगरां सेटअप के पास रहेगी। जब तक निगरां वजीर आजम का फैसला नहीं हो जाता शहबाज शरीफ ही वजीर आजम रहेंगे, लेकिन 35 वफाकी वज़रा, 7 वज़राए मुमलिकत, 5 मुशीरों और 41 मुआवनीन पर मुश्तमिल काबीना के ओहदे खत्म हो चुके हैं। रूल्स के मुताबिक वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के पास निगरां वजीर आजम पर इत्तेफाक के लिए 3 दिन का वक्त है। अगर फैसला न हो सका तो मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द हो जाएगा। पार्लिमानी कमेटी भी 3 दिन में फैसला न कर सकी तो इलेक्शन कमीशन तजवीज करदा नामों में से किसी को भी निगरां वजीर आजम मुकर्रर कर देगा। निगरां वजीर आजम आने के बाद इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देनी है। आइन के मुताबिक इदारे 90 दिन में इंतखाबात कराने के पाबंद हैं। और पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ये कहते हैं कि इलेक्शन किसी वजह से मुलतवी नहीं होने चाहिए। इलेक्शन को किसी भी वजह से मुलतवी नहीं होना चाहिए। समझ नहीं आता कि सियासी जमातें इलेक्शन से क्यों भाग रही हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीडीएम की बुनियाद आसिफ अली जरदारी ने रखी थी। समझ आ रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इलेक्शन से भागना चाहती हैं। पॉलिटिशियन का काम है कि अवाम में जाए, अवाम की अदालत में जाए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे कि हम आपको वोट नहीं करते, किसी और जमात को वोट करते हैं, लेकिन ये तरीका कार नहीं। मैं समझता हूँ कि ये मरदमशुमारी की जो चीज़ है इसको अगले हुकूमत तक छोड़ दें। मेरी ज़ाती इसमें राय ये है, और अगली पार्लियामेंट को ये कहें कि आप आते ही, अगली हुकूमत आते ही इस चीज़ को जो है पहले एड्रेस करें विद इन 1 ईयर और फिर चले। इलेक्शन को मुलतवी नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रही कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इलेक्शन से भागना चाहती हैं। पीडीएम की बुनियाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखी थी। बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसमें पीडीएम की बुनियाद रखी गई थी। हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 19 सरकार ने वजीर आला को इस्तीफे पेश कर दिए। वजीर आला ने पूरी काबीना को मुस्ताफी होने की हिदायत की थी। नई काबीना अगले 3 दिन में तश्कील दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली। निगरां वजीर आला ने पूरी निगरां काबीना से इस्तीफे मांग लिए। वजीर आला की जेर सदारत इजलास में काबीना के 19 अरकान ने वजीर आला को इस्तीफे पेश कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने काबीना अरकान को ओहदों से हटाने का हुक्म दिया था। वज़रा के साथ मुशीर और माविनीन खुसूसी भी मुस्ताफी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना का इंतखाब अगले 3 दिन में होगा। निगरां वजीर आजम के आने के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली की बातें हो रही हैं। गवर्नर गर्दिश कर रही हैं। सिंध में निगरां वजीर आला कौन होगा, हतमी फैसला नहीं हो सका। हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अपने नाम फाइनल कर लिए। पीपल्स पार्टी ने मुमताज शाह और मकबूल बाकर के नाम दिए हैं। एमकेएम ने शुएब सिद्दीकी और यूनुस फाइनल कर लिए। जीडीए की जानिब से डॉक्टर सफदर अब्बासी का नाम लिया गया है। बलूचिस्तान असम्बली की तहलील की तारीख का तयन हाल ना हो सका। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस वसिंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट के दरमियान निगरान वज़ीर आला के नाम पर हतमी फैसले के लिए तो मुलाकात का इम्कान है। जराए बताते हैं उसूली तौर पर बलूचिस्तान असम्बली को 12 अगस्त को तहलील होना चाहिए। ताहम अगर निगरान वज़ीर आला का मामला पहले तय हुआ तो असम्बली 11 अगस्त को तहलील हो सकती है।
अगर साइफर गुम हो गया था तो किसी अखबार में शाये कैसे हुआ? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। चेयरमैन पीटीआई साइफर की कॉपी लेकर गए थे, जो कि जुर्म है। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। निजी टीवी को इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ अगले माह पाकिस्तान आ जाएंगे। अगर नून लीग जीती तो नवाज शरीफ ही वजीर आजम होंगे। बोले उनका मानना है कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे। चेयरमैन पीटीआई की साइफर पर साजिश का बयानिया इंटरसेप्ट की स्टोरी ने बेनकाब कर दिया। अखबार का दावा है कि साइफर नोटिस मुर्तजा हुसैन के जरिए लीक किए गए। मरासले में डोनाल्ड नो से मंसूब बयान उनका ख्याल था, धमकी नहीं। स्टोरी में कोई नई बात नहीं। चेयरमैन पीटीआई का बयानिया है जो 1 साल से चल रहा है। हुकूमत की तरफ से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई की साइफर पर साजिश का बयानिया इंटरसेप्ट की स्टोरी ने बेनकाब कर दिया। अखबार इंटरसेप्ट के मुताबिक साबित हुआ कि साइफर कोई अमरीकी साजिश नहीं बल्कि सख्त सिफारती जबान का इस्तेमाल था। इंटरसेप्ट ने पहले दावा किया कि उनके पास साइफर की कॉपी नहीं और किसी जराये ने तस्दीक भी नहीं की। अखबार ने दावा किया कि साइफर दस्तावेज की तस्दीक की कोशिश की मगर नहीं हो सकी। स्टोरी पाकिस्तान के एक अंग्रेजी अखबार डॉन की स्टोरी से मिलती जुलती है। इंटरसेप्ट स्टोरी में कोई नई बात नहीं है। ये चेयरमैन पीटीआई का एक बयानिया है जो 1 साल से चल रहा है। अखबार का दावा है मरासले में डोनाल्ड नू से मंसूब बयान उनका ख्याल था, धमकी नहीं। जबकि कौमी सलामती कमेटी के इलामिये में ये भी कहा गया था कि धमकी नहीं मिली, ना कोई साजिश हुई। चेयरमैन पीटीआई और आजम खान की ऑडियो लीक में आजम खान ने कहा कि हम साइफर के नोट्स बना लेंगे और इसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना देंगे, और यही नोट्स मुर्तजा हुसैन के जरिए लीक किए गए, जो कि पाकिस्तान की सिफारती और क्रेडिबिलिटी पर एक संगीन बार है। हैरानकुन बात यह है कि ये सारी बातचीत बाहर बैठे लोगों से करवाई जा रही है, जबकि पीटीआई के अपने लीडर यहाँ पर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ तस्लीम कर चुके हैं कि साइफर की कॉपी उनके पास थी और अब सामने आ चुका है कि साइफर की वो कॉपी और मालूमात कहाँ पर है। इस पर हुकूमत की तरफ से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कौमी वक़ार को मजीद नुकसान न पहुँचे। मजमूम मकासद के लिए सिफारती मालूमात आफशा करना मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के दाखिली फैसलों में दखल अंदाजी का इल्जाम गलत है। साइफर दस्तावेज के मुसद्दका होने के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का मीडिया ब्रीफिंग में कहना था कि अगर तमाम बातें दुरुस्त हैं तब भी जाहिर नहीं होता ने मौक़िफ़ इख्तियार किया हो कि पाकिस्तान में क़यादत किसके पास होनी चाहिए। तर्जुमान ने मजीद कहा कि बहुत से लोगों ने अमरीकी सफारतकार के तबसरे को सियाको सबाक से हट कर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट केस का फैसला आज सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। गुज़श्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि एक आईनी मामले के लिए पूरे आइन को नज़रअंदाज करें। अपील का हक देने के लिए बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। नजरसानी और अपील को एक जैसे कैसे देखा जा सकता है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर बिल 26 मई को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के दस्तखत के बाद 2023 कानून बन गया था, जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का हक हासिल होगा। बिल 14 अप्रैल को कौमी असम्बली जबकि 5 मई को सेनेट में मंजूर किया गया था। चेयरमैन पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशा खाना इंक्वायरी केस में जमानत खारिज। साबिक वज़ीर आज़म को इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वो गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत की मुख्तलिफ महकमों में भर्तियों के खिलाफ एमकेएम की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध के 140 महकमों में नई भर्तियां रुकवा दी। 30 अगस्त के नोटिस जारी कर दिए। सिंध हुकूमत की जानिब से 140 से ज़ायद महकमों में नई भर्तियां। एमक्यूएम पाकिस्तान का सिंध हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने सिंध हुकूमत को मुख्तलिफ महकमों में नई भर्तियों से रोक दिया। सिंध हुकूमत व दीगर को 30 अगस्त के लिए नोटिस जारी। एमक्यूएम पाकिस्तान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सिंध हुकूमत की मुद्दत 11 अगस्त 2023 को ख़त्म हो रही है। सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों में गैर कानूनी भर्तियाँ शुरू कर दी हैं। इंतखाबात से कबल सरकारी मुलाजमतें देना इंतखाबी धांधली के जुमरे में आता है। सिंध हुकूमत कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर भर्तियाँ कर रही है। मनपसंद अफराद को नौकरियों से नवाजा जा रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिंध हुकूमत कानून के मुताबिक लोगों को रोजगार देना चाह रही थी। एमक्यूएम ने खलल डाल दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि एमक्यूएम ने अदालत के जरिए भर्तियां रुकवा दी। असेंबली तहलील करने के लिए वजीर आला एडवाइस देते हैं। मेरी इत्तलात हैं कि वजीर आला कल एडवाइस देंगे। सिंध हुकूमत लोगों को रोजगार
कानून के मुताबिक देना चाह रही थी, तो वो रोजगार देने का वादा वफा होने जा रहा था और उस वादे को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने उसमें खलल डाला, उसको रोक दिया और अदालत के जरिए रुकवा दिया। असेंबली को तहलील करने के लिए वज़ीर आला सिंध जो हैं वो मशवरा देते हैं, अपनी राय देते हैं। जो मेरे पास इत्तलात हैं कि कल गालिबन इस हवाले से कोई फैसला किया जाएगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम का कहना है कि कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी हो गई, सूबाई हुकूमत भी चंद दिन की मेहमान है। 15 साल की हुकूमत के बाद भी सिंध में अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि जाते जाते हुकूमत ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया। पेट्रोल की कीमत आसमान से बातें कर रही है। निगरां हुकूमत को भी IMF के हवाले कर गए हैं। जो भी गवर्नमेंट थी, इसने मुल्क को महंगाई, बेरोजगारी, गैर कानूनियत, लाकानूनियत और अकरबा परवरी, गुजरा की भर्ती, अशराफिया की अय्याशी और आवाम के ऊपर बिजली के बम, पेट्रोल के बम और इसके सिवा कुछ भी नहीं दिया। मजीद IMF की गुलामी का शिकंजा कसते चले गए ये, और कहते ये हैं कि IMF के प्लान में जाना इसलिए ज़रूरी है कि मुल्क दिवालिया हो गया है, होने वाला है, और जब उसके प्लान में जाते हैं तो मजीद दिवालिया होने की तरफ चले जाते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे K2 की बुलंदी इंसानी बेहिसी और खुदगर्जी के सामने हकीर हो गई। गैर मुल्की को पैमाओं के मददगार के तौर पर साथ जाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के मोहम्मद हसन हादसे का शिकार होकर 3 घंटे तक रस्सी से उल्टे लटके रहे, लेकिन किसी कोपैमा ने मदद ना की। यहाँ तक कि तमाम कोपैमा पहाड़ की मखसूस बुलंदी तक जाकर वापसी के सफर में मोहम्मद हसन की लाश के ऊपर से गुजरे। इंसानी खुदगर्जी और बेहिसी ने K2 की बुलंदी को भी मात दे दी। K2 पर 3 घंटे तक रस्सी से लटके रहने वाले मोहम्मद हसन की किसी ने मदद न की। तमाम कोहे पेमा शोहरत और कामयाबी की लालच में अपने कारवां के साथ मोहम्मद हसन को लटका छोड़कर आगे बढ़ते रहे। एक कोहे पेमा ने बताया कि हमने ऊपर जाते हुए इन्हें जिंदा देखा, मगर वापसी पर लाश से गुजर कर आए। मोहम्मद हसन के हवाले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि K2 के बोटल नेक पर कोहे पेमाओं की लंबी कतार लगी हुई है और वहां मोहम्मद हसन की लाश पड़ी है। तमाम कोहे पेमा इस लाश के ऊपर से गुजर रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलवी कोहे पेमा टीम ने बाद में जाकर मोहम्मद हसन की लटकी हुई लाश को पिली की मदद से कोशिश की, लेकिन सख्त सर्दी, दुश्वार मौसम के बाइस वो दम तोड़ चुके थे। मोहम्मद हसन का ये पहला टूर था। जब K2 पर इनको काम मिला तो वो बहुत खुश थे और इनकी ख्वाहिश थी कि वो अपना अलग घर बनाएंगे, बीमार माँ का इलाज करवाएंगे और बच्चों को तालीम दिलवाएंगे। कराची में डाकू से मुकाबले के दौरान पुलिस अहलकार शहीद, जवाबी फायरिंग में जख्मी डाकू अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। दूसरा फरार हो गया। डाकू शहरी से छीना झपटी कर रहे थे। कराची में कानून के बजाय जराइम पेशा के हाथ लंबे हो गए। अबुल हसन अस्फानी रोड के करीब डाकुओं से दूबदू मुकाबला। लुटेरों की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गया, दूसरा अहलकार और एक राहगीर जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू भी जख्मी हुआ, जो अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। फायरिंग का निशाना बनने वाले मोटरसाइकिल सवार अहलकार इलाका गश्त पर मामूर थे, जिन्हें शहरी ने मोटरसाइकिल छीनने से मुताल्लिक इत्तला दी थी। आम शहरियों के बाद अब अदाकाराएं भी शहर कायद में गैर महफूज पाकिस्तानी अदाकारा सिरा असगर के साथ ओबाश ने ज्यादती की कोशिश की। अदाकारा ने पुलिस को बयान दिया कि वो जरूरी काम से मार्केट गई। वापसी पर ओबाश शख्स पीछा करने लगा, रास्ते में आवाजें भी कसता रहा, यहाँ तक के घर पहुंच गया। अदाकारा का कहना था मुलजिम ने अदाकारा के साथ दस्तदराजी की, उनके कपड़े फाड़ दिए। अदाकारा ने घर की घंटी बजाई और शौहर को बुलाया। मुलजिम ने अदाकारा के शौहर से हाथापाई भी की, तहम मोहल्लेदारों की मदद से मुलजिम आसिम को पकड़ के थाने में पुलिस के हवाले कर दिया। वाक़ये की FIR अदाकारा के शौहर उमर मुर्तजा की मुद्दत में शाह फैसल थाने में दर्ज करवा दी गई है। कराची में रेंट कार के दफ्तर में तशद्दुद से नौजवान की हलाकत का मुकदमा दर्ज, 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने 8 अगस्त को अदील को तशद्दुद के बाद शोरूम में बंद कर दिया था। मुलजिमान के साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में नौजवान पर बहिमाना तशद्दुद, लेन देन के तनाजे पर जान ले ली। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई तो पुलिस हरकत में आई, 2 मरकजी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान की निशानदही पर शोरूम से लाश मिली। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश बताया कि अदील ने 16 लाख रुपए देने थे। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने 8 अगस्त को अदील को तशद्दुद के बाद शोरूम में बंद कर दिया था। मकतूल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। मुलजमान के साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं।
लाहौर के इलाके काहना में घरेलू मुलाजमा ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। 22 साल अक्सा की लाश पंखे से लटकी हुई मिली। अहले खाना ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। मेलसी में पेट्रोलिंग पुलिस और डकैतों में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकुओं को जख्मी हालत में पकड़ लिया गया। लाहौर के इलाके कहना में अफसोसनाक वाकया। घरेलू मुलाजमा ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। 22 साल अक्सा की लाश पंखे से लटकी हुई मिली। अहले खाना ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश में पंजाब फ्रांसिक ने मौत को खुदकुशी करार दिया था। दूसरी जानिब लाहौर डकैतों के निशाने पर आ गया। मेलसी में पेट्रोलिंग पुलिस और डकैतों में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि डकैतों के 3 साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। कोट लखपत में फार्मेसी में डकैती की वारदात की सीसीटीवी बोल न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि वारदात के दौरान 2 मुसल्लह डाकू गन पॉइंट पर फार्मेसी से लाखों की रकम लूटकर फरार हो गए, जबकि लाहौर में बैंक में शहरियों की रेकी करके लूटने वाला गिरोह सरगर्म। शादमान के इलाके में पैसे निकलवाने वाले शहरी को डाकुओं ने लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने शहरी को असली के जोर पर लूटा। 3 लाख छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। डाकुओं की तलाश जारी है। हालिया दहशतगर्दी के तनाजुर में हुकूमत पाकिस्तान के शदीद रद्द अमल के बाद अफगानिस्तान से बाहर जंग पर अफगान सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख्वंजादा के सख्त अहकाम। कहा कि जो लोग असली के लिए पाकिस्तान गए अगर मारे गए तो वो शहीद नहीं कहलाएंगे, बल्कि उनकी मौत को नापाक करार दिया जाएगा। मजीद ये कहा कि इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों को मजीद अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत का हिस्सा नहीं समझा जाएगा। इस्लामाबाद में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। हब्स के बाद बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मजीद बताने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ मौजूद है। अली शेर, बताइएगा। जी, इस्लामाबाद में इस वक्त हल्की बारिश जारी है और कुछ देर कबल जो है वो खासी तेज़ बारिश थी। तेज़ हवा चली, बल्कि बाद सड़कें जो हैं उन सड़कों पे ऊपर जो है वो दरख्त भी गिरे। और आज दिन को भी जो है वो इस्लामाबाद में बारिश हुई थी। गुज़िश्ता रात जो था यानी तकरीबन 1-2 बजे के बाद से लेके भी इस्लामाबाद में खासी बारिश हुई। आज दिन में हब्स था, लेकिन हब्स के बाद अब जो सूरत हाल है बारिश के बाद वो खासा अच्छा मौसम हो चुका है। तकरीबन कहा जाए कि कुछ ठंडक का माहौल बन चुका है। तो इस तरह से बहुत अच्छा इस्लामाबाद में मौसम बन चुका है। बारिश इस वक्त भी हल्की जारी है। और दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मैच के टिकट्स कब से फरोख्त होंगे? ICC ने भारत में शेड्यूल्ड वर्ल्ड कप 2023 की टिकट्स की फरोख्त के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। ICC वर्ल्ड कप मैचेस की टिकट्स मरहलावार फरोख्त की जाएंगी। 25 अगले मरहले का आगाज होगा। दूसरे मरहले में मेजबान मुल्क भारत मैचेस की टिकट्स शहरों के हिसाब से 30 अगस्त से 3 सितंबर तक फरोख्त के लिए पेश करेंगे, जबकि वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज मुकाबले पाकिस्तान और भारत के दरमियान 14 अक्टूबर का शेड्यूल्ड मैच के टिकट्स की फरोख्त का आगाज 3 सितंबर से होगा। ताहम 15 अगस्त से शायकीन टिकट्स की खरीदारी के लिए वेबसाइट पर अपनी दिलचस्पी जाहिर कर पाएंगे। ICC वर्ल्ड कप से कबल भारतीय शहर कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में आग लग गई। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आग खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में लगी। आग लगने से खिलाड़ियों के किट्स और दीगर सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने कई घंटों बाद आग पर काबू पाया। ईडन गार्डन स्टेडियम में ड्रेसिंग रूम में लगी आग। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के पहले कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में रिनोवेशन का काम किया जा रहा है। बीती रात ईडन गार्डन स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में आग लगने की घटना सामने आई। आग लगने से ड्रेसिंग रूम में रखा गया काफी सामान जलकर खाक हो गया और आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है। और बात करेंगे जश्न आज़ादी की मुनासबत से चाइनीज ओवरसीज यूथ फेडरेशन की जानिब से सहाफियों और फनकारों के दरमियान नुमाइशी क्रिकेट मैच का एहतमाम किया गया, जिसमें सहाफियों और फनकारों ने भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद फारूक। जश्न आज़ादी की खुशी। चाइनीज ओवरसीज यूथ फेडरेशन की जानिब से सहाफियों और फनकारों के दरमियान नुमाइशी क्रिकेट मैच। नुमाइशी मैच में जुड़वा शहरों से ताल्लुक रखने वाले सहाफियों और फनकारों ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी भी क्रिकेट मैच में पेश रहे। नुमाइशी मैच में फनकारों की टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 8 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 90 रन बनाए। जवाब में मीडिया 11 ने मुकर्ररा हदफ 4.7 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके मैच 6 विकेटों से जीत लिया। इस मौके पर सहाफियों, फनकारों और सियासतदानों का कहना था कि पाक चीन दोस्ती और जश्न आज़ादी की खुशियां मनाना खुश आइन बात है। यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से देखें, साथ चाइना का टच आ जाए तो मैं समझता हूँ कि खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं। ऑल वेदर फ्रेंडशिप है चीन के साथ हमारी। आज हमने इसका टेस्ट जो है इस ग्राउंड में रखा है। हमारा जश्न आज़ादी मनाने का ये अपना अनोखा अंदाज है। जबकि तकरीब के मेहमान खुसूसी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला अहमद हसन ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन हारून मुगल के साथ जाहिद फारूक, बोल न्यूज, इस्लामाबाद।
पेशावर में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। शहर की शाहराहों और चौक चौराहों को खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है। बच्चों का जोशो जज्बा भी दीदनी है। पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर मजीद बताएंगे। जी नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर में शहरी जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए पूरी तरह तैयारियां कर रही है और इस वक्त भी जो है वो शहर सब्ज़ हिलाली परचमों से भर चुका है और शहरी मिली जज्बे से सरशार होकर इस वक्त मुख्तलिफ स्टॉलों में जो है वो जश्न आज़ादी की मुनासबत से ख़रीदारी कर रहे हैं और बच्चे भी इस जश्न आज़ादी को मना रहे। बच्चे से बात कर रहे हैं। हम लोग इधर जश्न आज़ादी की तैयारियाँ भरपूर तरीके से कर रहे हैं। हम लोग अपने लिए मास्क और परचम वगैरह लेते हैं। भरपूर तरीके से पुरजोश तरीके से चल रही है और इधर बाज़ार बड़ा गर्म है और लोग ख़रीदारी कर रहे हैं जश्न आज़ादी के लिए और सब आए हुए हैं। मैं भी अपने लिए पाकिस्तानी परचम। बहुत शुक्रिया नवाब शेर अपडेट करने के लिए। सऊदी वफ्द का SIFC में सरमायाकारी के हवाले से खुसूसी दौरा पाकिस्तान। सऊदी वफ्द के अरकान के साथ मखसूस तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। दौरे के अख्तिताम पर सऊदी वफ्द ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुख्तलिफ उमूर और दोनों मुमालिक के बरादराना ताल्लुकात पर बातचीत की। कराची में एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का इफ्तिताह। नुमाइश में मुख्तलिफ ममालिक के 600 से ज़ायद एग्जीबिटर्स ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर सिंध ने शिरकत की और कहा कि कोई भी अब हमें तरक्की से नहीं रोक सकता। आर्मी चीफ की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ा रहे हैं। कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का इफ्तिताह। नुमाइश में मुख्तलिफ ममालिक के 600 से जायद एग्जीबिटर्स ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तानी माशी हालात अब दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। आर्मी चीफ की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ रहा है। जितने भी सेमिनार्स हो रहे हैं आपने देखा उसमें आर्मी चीफ खुसूसी तवज्जो के साथ टाइम दे रहे हैं कि हम इस मुश्किल घड़ी में भी जहाँ सरहदों की हिफाजत के लिए रात दिन खड़े हैं, उसी तरह अब मईशत के लिए भी पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और उसमें सब एक दूसरे का साथ देंगे। नुमाइश में पाकिस्तानी खजूर तवज्जो का मरकज है। इस हवाले से इस कारोबार से वाबस्ता मुश्ताक अहमद ने बताया कि हमारी खजूर दुनिया भर में बरामद की जा रही है। We are exporting Pakistani dates around the world for last many years. पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में नंबर 5 पे एक्सपोर्टर डेट्स का। तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में पाकिस्तान की डेट्स जा रही हैं। नुमाइश में फ्रूट, वेजिटेबल समेत मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल लगाए गए हैं। नुमाइश में शरीक एक्सपोर्टर्स का कहना है कि ऐसी नुमाइश मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए बहुत मावन साबित होगी। नुमाइश एक्सपो सेंटर में 10 से 12 अगस्त तक जारी रहेगी। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट polnews.com और देखते रहिए सिर्फ पोल न्यूज़। पोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।